नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है कि शक्तियों को कैसे खुश करें, उन्हें अपने घर में कैसे बुलाएं और कैसे जागृत करें, उन्हें कौन सा भोग किस तरीके से कब लगाएं ताकि वे शीघ्र जागृत हों, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें, उनकी सवारी हमें कैसे प्राप्त हो, उनकी कृपा हमें कैसे प्राप्त हो, इस विषय पर चर्चा करूंगा। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हमारा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूजा पाठ से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो सके। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करते हुए उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो मित्रों, शक्तियों को आकर्षित करने के लिए, अपने घर में उन्हें निवास देने के लिए, उनकी सवारी प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रधान साधन तो उनकी भक्ति करना ही है, परंतु एक अत्यंत गोपनीय साधन और भी है, वो है उन्हें भावपूर्वक भोग प्रदान करना। इसमें दो शब्द आते हैं, पहला भावपूर्वक और दूसरा भोग। ये भाव क्या है? यहाँ भाव से हमारा तात्पर्य है उस इष्ट के प्रति समर्पण भावना का, पूर्ण समर्पण का, जिसमें हम अपने इष्ट को ही सर्वस्व मानते हुए उन्हें आत्मसमर्पण कर देते हैं। इससे इष्ट देव या इष्ट देवी जो भी हों, उनकी कृपा हमें शीघ्र प्राप्त होती है। यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे हृदय गई समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। यही वह तत्व है जिससे किसी भी देवी अथवा देवता को अपने वश में किया जा सकता है, उनकी कृपा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है उन्हें भोग प्रदान करना। भोग हम उन्हें कब, कैसे, किस वस्तु का लगाएं, हमारी भोग देने का तरीका क्या है, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम सही समय पर सही तरीके से भोग प्रदान करते हैं तो वह शक्ति हमारे भोग को ग्रहण भी करती है, आशीर्वाद भी देती है और हमारे घर में विराजमान भी होती है। उससे आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हो। जैसे कोई विद्यार्थी है, पूरे वर्ष पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है, परंतु फिर भी फेल हो जाता है। जबकि दूसरा छात्र वर्ष में सिर्फ 2-3 महीने ही मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, फिर भी वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण है वो हर तरीके से पढ़ाई करता है, उसे मालूम है कि कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हमें अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो इसी तरीके से हमारे भोग देने का तरीका शक्तियों को खुश करने के लिए बड़ी अहम भूमिका निभाता है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो थोड़ी बहुत पूजा करते हैं, उन पर उनके गुरु की और इष्ट की दोनों की ही कृपा होती है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, घंटों करते रहते हैं, तब भी उनके ऊपर उनके इष्ट की अथवा उनके गुरु की पूर्ण रूप से कृपा नहीं होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई गुरु ही नहीं है, उन्होंने अपने इष्ट देव को ही गुरु बना रखा है, परंतु उनके ऊपर अपने इष्ट की असीम कृपा होती है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे कारण है तरीके से भोग प्रदान करना। भोग जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूजा पाठ में, और उससे भी अधिक होता है कि भोग हम लगाते किस तरीके से हैं। आज मैं आपको भोग लगाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि चाहे आपके गुरु हैं, चाहे आपके गुरु नहीं हैं, चाहे आपने इष्ट देव को ही अपना गुरु बना रखा है, आपके इष्ट देव की कृपा आपको प्राप्त होगी ही होगी। साथ ही यह भी बताऊंगा कि आपको नित्य भोग लगाना है या दिन विशेष पर भोग लगाना है, किस दिन कौन सा भोग लगना है, किसका भोग लगेगा, कब लगेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बता दूं कि एक भोग तो वो होता है जिसे आप रोजाना लगाते हैं, वह भोग आप अपने मंदिर या घर में लगाते हैं जहां आप पूजा करते हैं। दूसरा भोग वो होता है जिसे आप किसी विशेष दिन पर अग्नि पर या अग्यारी पर लगाते हो। इसका विशेष महत्व होता है, इसे तो जरूर ही लगाना चाहिए। इससे अति शीघ्र
कृपा प्राप्त होती है। रोजाना वाला भोग सामान्य होता है क्योंकि वो नित्य कर्म में शामिल होता है। मुख्य रूप से 11 वाला भोग महत्व रखता है। नित्य की पूजा में जो भोग लगाया जाता है उसे सुबह ही लगाया जाता है, क्योंकि काम की व्यस्तता की वजह से शाम को लोग भोग नहीं लगा पाते। तो आप सुबह ही भोग लगा लें। उस भोग में आप 2 चीज़ों को प्रयोग करें, या तो आप शुद्ध मिश्री का भोग लगाएं या फिर शुद्ध देशी गुड़ का भोग लगाएं। ये दोनों ही भोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी देवी अथवा किसी भी देवता को आप लगा सकते हो और वो इसे स्वीकार करते हैं। इससे सभी देवी देवता शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। जो भोग आप सुबह लगाएंगे उसे वहीं उसी जगह रखा रहने दें पूरे दिन के लिए। जलपात्र भी वहीं रखा रहने दें। आपको अगली सुबह उस भोग को बच्चों में बांट देना है और उस जल को सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। चाहें अगर तो इस जल को अपने घर में भी छिड़क सकते हैं। यदि आप भोग बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। रोज अलग अलग भोग भी लगा सकते हैं। जैसे आज हमने मिश्री का भोग लगा दिया तो कल हमने गुड़ का भोग लगा दिया, अगले दिन खीर का भोग लगा दिया, अगले दिन हलवा पूड़ी का भोग लगा दिया। यानी आप बदल बदल कर भोग लगा सकते हैं। ये और भी अच्छा रहेगा यदि आप ऐसा करते हैं तो। अब आपको बताता हूं कि दूसरा भोग वह है जिसे हम अग्नि में लगाते हैं, कपूर पर लगाते हैं या अग्यारी पर लगाते हैं। यह किसी दिन विशेष पर लगाया जाता है। देखिए, प्रत्येक देवता का एक दिन हमारे शास्त्रों ने नियत किया हुआ है। सोमवार को सूर्य को भोग लगाया जाता है, वो रविवार को सूर्य को भोग लगाया जाता है, सोमवार को भगवान शिव को, मंगलवार को श्री हनुमान जी को, बुधवार को श्री गणेश जी को, गुरुवार को गुरु और भगवान विष्णु को, शुक्रवार को देवी दुर्गा या अन्य किसी देवी को, तथा शनिवार को राहु केतु शनि एवं महाकाली को भोग लगाया जाता है। अब जैसे आपके इष्ट, उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि जैसे आपके इष्ट जो हैं वो भगवान शिव हैं, तो आपको उनका भोग सोमवार को ही देना है। ये भोग आपको उपलों या कंडों पर देना है। ये कंडे क्या होते हैं? ये गाय अथवा भैंस के गोबर के छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें सुखा लेते हैं। इन्हें ही उपला या कंडा कहा जाता है। सोमवार की सुबह नहा धोकर इसी पर अग्यारी करते हैं, यानी भोग लगाते हैं। उपलों को अग्नि में इतना गर्म करते हैं कि उनका धुआं समाप्त हो जाए। उन्हें किसी छोटे से हवन कुंड में रख लें। हवन कुंड ना होने पर साफ सुथरी जमीन पर उसे रखें। अब आपको भोग लगाना है। तो पहले भोग आप किसका लगाएंगे? सबसे पहले शुरुआत करते हैं लौंग के भोग से। 2 लौंग का भोग लगाना है। अब हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। यदि आपके इष्ट देव भगवान शिव हैं तो 2 लौंग उस अग्नि में भगवान शिव के नाम की अर्पित करिए। दूसरा भोग 2 लौंग का अपने गुरु के नाम पर अर्पण करना है। इसके बाद आपके जो भी कुलदेवी या कुल देवता हैं उनका भोग लगाइए, पितरों का भोग लगाइए, ग्राम देवी का भोग लगाइए, अन्य जो भी आपके सहायक देवी देवता हैं उनका आप भोग लगा सकते हैं। अंत में जो मुख्य भोग है वह भगवान शिव के नाम का लगना है। इसमें आप लड्डू का, पूड़ी का, खीर का, हलवे का, जो कुछ भी आपने उनके लिए बनाया है उसका भोग सिर्फ भगवान शिव के नाम पर ही लगना है। अगर आप खीर पूड़ी का भोग लगा रहे हो तो 8 पूड़ियाँ आप लें, सभी में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा और खीर का भोग आप लगाएं और थोड़े से जल के छींटे मार दें। आपका ये भोग भगवान शिव स्वीकार कर लेंगे। यह तरीका है भोग लगाने का। इनसे सभी शक्तियां खुश होती हैं और आपके इष्ट देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार यदि आप प्रति सप्ताह भोग लगाते रहेंगे तो आपको 2-3 सप्ताह में ही अपने घर, परिवार, व्यापार आदि में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। घर का पूरा माहौल बदल जाएगा,
शक्तियाँ आने का एहसास भी आपको होने लगेगा, परिवार में सुख शांति का माहौल बन जाएगा। तब आपको भोग की शक्ति का एहसास होगा कि भोग में कितनी शक्ति होती है। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। चलता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।